आज का विषय है प्रेम धर्म का आधार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम धर्म का आधार है। धर्म के अंदर आप देखेंगे प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम के बिना धर्म का कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। धर्म का एक भी पार्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धर्म में प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। चाहे वो प्रेम मानवता से हो, चाहे वो प्रेम सभी जीवों से हो, चाहे वो प्रेम प्रकृति से हो, और चाहे वो प्रेम जीवन दाता से, जगत नियंता से हो। प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये वास्तविकता है कि धर्म के अंदर आप देखेंगे प्रेम ही आधार है। प्रेम को यदि हटा दिया जाए तो वास्तव में धर्म का अस्तित्व वह नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए, क्योंकि धर्म सिखाता ही है प्रेम करना। धर्म की शिक्षा आप देखेंगे चाहे किसी भी धर्म में हो, आप ये पाएंगे प्रेम की प्राथमिकता है, प्रेम का महत्व है, प्रेम की ही शिक्षा है। ये कहा जाए तो अति सुंदर होगा कि प्रेम की सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे बड़ा शिक्षा का जो केंद्र है वो धर्म ही है, जहाँ प्रेम की प्राथमिकता दी जाती है। वरना जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, वहाँ प्रेम की प्राथमिकता नहीं है। लेकिन धर्म के अंदर ही एक ऐसी विशेष बात है जहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसमें प्रेम की प्राथमिकता है, प्रेम का महत्व है। प्रेम को किस किस तरह से समझाया गया है कि कैसे जीवन में प्रेम हो, संबंधों में प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो, इसी विषय में ही पूरी चर्चा है, पूरा सार है। आप देखेंगे प्रेम ही वास्तव में धर्म का सार है। वो प्रेम चाहे जीवन दाता से करने का विषय हो, जीवन से करने का विषय हो, विशेषताओं से प्रेम करने का विषय हो, सर्व के प्रति कल्याण की भावना का विषय हो, तो प्रेम है तभी तो सर्व का कल्याण चाहेंगे। पूरी मानवता के प्रति कल्याण की भावना यानी प्रेम की भावना है। प्रेम की भावना को उदय करने के लिए धर्म का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जरूरी है कि प्रेम का महत्व दिया जाए। आप देखेंगे सारे संसार के प्रति जो भावनाएं जन्म लेती हैं उसका आधार प्रेम ही तो है। प्रेम के बिना तो आप किसी के भी कल्याण का भाव अपने मन में ला ही नहीं सकते हैं। प्रेम की ही प्राथमिकता है, तभी तो आप देखेंगे धर्म के अंदर सभी जीवों के प्रति दया, क्षमा और कृपा की बात आती है। सभी जीवों के कल्याण का विषय आता है, प्रकृति के भी कल्याण का विषय आता है। क्यों? प्रेम का विषय, प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। चेतना को स्वयं से प्रेम होना, चेतना को उस जीवन दाता से जो सुप्रीम चेतना है उसके साथ प्रेम होना, प्रेम की सर्वोपरि उपलब्धि है। जिसके जीवन में प्रेम है उसका जीवन सफल है। वास्तविकता तो यह है कि आपके जीवन के अंदर, आपके अंतःकरण के अंदर प्रेम तो है ही। प्रेम कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है, न मांगने से मिलता है कभी, न खरीदने से मिलता है। प्रेम तो आपके अंदर सदा काल से, क्योंकि जीवन दाता जो प्रेम का सागर है उसने आपके अंदर वो प्रेम का सागर जैसा प्रेम पिरोया हुआ है, भरा हुआ है। प्रेम आपके पास थोड़ा नहीं है, असीम है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। जितना बांटोगे उतना प्रेम आपका बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। इसीलिए ज्ञान को भी कहते हैं जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ऐसे ही प्रेम की बात है, प्रेम को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये कहा जाए तो अति उत्तम होगा कि अंतःकरण की जो विशेषताएं हैं, जो प्राप्तियां हैं, उनको जितना आप बांटते हो उतनी बढ़ती, कभी कम नहीं होती। जैसे शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, स्वतंत्रता है, शक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, ये कभी कम नहीं होते बांटने से। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है।
तो आप तो है ही प्रेम से पूर्ण, और प्रेम ही वास्तविकता है, ये धर्म का आधार है। यदि धर्म में से प्रेम को हटा दिया जाए और प्रेम में से धर्म को हटा दिया जाए तो दोनों का अस्तित्व ही समाप्त होता जैसे नजर आएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। दोनों का अस्तित्व तभी है जब दोनों एक साथ हो, एक साथ रहें। धर्म में प्रेम है, प्रेम में भी धर्म हो, दोनों चीजें हो। प्रेम हो जहां वहां भी धर्म हो, और धर्म हो जहां वहां भी प्रेम हो। प्रेम का भी अपना धर्म है, वो क्या है? प्रेम का धर्म कोई और नहीं है, प्रेम का धर्म ही प्रेम है। प्रेम का धर्म ही विश्व कल्याण है, प्रेम का धर्म ही सर्व को बांटना है। प्रेम का धर्म ये नहीं है रोक करके बैठ जाना है, प्रेम को अपने पास संभाल करके रख लेना है, देखते रहना है मेरे पास तो बहुत प्रेम है इसे संभाल करके रख लूं, ऐन मौके पर काम आएगा। नहीं, प्रेम का धर्म ही है बांटना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता है। प्रेम का धर्म ही है मानवता से प्रेम, मानवता का कल्याण, पूरे इंसानियत का कल्याण, प्रकृति का कल्याण, सर्व जीवों का कल्याण प्रेम का धर्म है। तो इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलना है। प्रेम से आप परिपूर्ण हैं, प्रेम की आपके जीवन में कमी नहीं है, प्रेम आपके जीवन में संपन्न है, सागर की तरह भरा हुआ है प्रेम आपके अंदर। लेकिन उस प्रेम का आप इस्तेमाल ना करें, क्यों नहीं हो पाता? जब ये सोच लेते ये मेरा और पराया है। प्रेम में कोई मेरा पराया नहीं होता है। हाँ, इस वास्तविकता को फिर समझ लेना है। बार बार इस बात को कहते हैं, प्रेम को कभी आसक्ति, वासना और लगाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा जोड़ करके आप प्रेम का अपमान करते, प्रेम के अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। प्रेम प्रेम है, प्रेम का लगाव से कोई लेना देना नहीं है, प्रेम का आसक्ति से कोई लेना देना नहीं, वासनाओं से कोई लेना देना नहीं। प्रेम तो परम पवित्र है, परम पावन है, इसके बिना तो जीवन एक पग भी नहीं चला जा सकता है, एक दिन भी नहीं जिया जा सकता, एक पल भी नहीं जिया जा सकता है प्रेम के बिना। और उस प्रेम को यदि आसक्ति, वासना और कामनाओं से जोड़ दिया जाए, लगाव से जोड़ दिया जाए, तो एक तरह से प्रेम को, वजूद को ही मिटाने की बात है। इसलिए भ्रम से भी, भूलवश भी ऐसी भूल ना करें। प्रेम को कभी लगाव का नाम न दें, प्रेम को कभी आसक्ति और वासना का नाम न दें। ऐसा करके आप प्रेम के अस्तित्व को मिटाते हैं। यदि ऐसा ही होता, प्रेम लगाव, आसक्ति और वासना होता, तो विचार करके देखिए, जो सुप्रीम सत्ता परम पवित्र है, उसे प्रेम क्यों पसंद होता? वो प्रेम का सागर क्यों कहलाया जाता? उसे प्रेम का सागर क्यों कहते लोग? और उसके बाद देखिए, कहा जाता है हर धर्म के अंदर प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में उस सुप्रीम सत्ता को, जीवन दाता को, जगत नियंता को बांध सकते हैं। तो प्रेम अपवित्र कैसे हो सकता है? प्रेम वासना कैसे हो सकता है? प्रेम कामनाएं कैसे हो सकता है? प्रेम लगाव कैसे हो सकता है? प्रेम आसक्ति कैसे हो सकता है? ये भ्रम है, इस भ्रम को सदा के लिए अपने अंदर से मिटा देना चाहिए। प्रेम प्रेम होता है। हर रिश्ते में जहां प्रेम नहीं है वहां संबंध हो ही नहीं सकता है। कोई भी संबंध है और आप कह दें प्रेम नहीं है, तो ये आप अपने आप को एक तरह से भ्रम में डाल रहे हैं। आप अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं कि एक तो तरफ स्वीकार करते हैं संबंध है और एक तरफ कहते हैं प्रेम नहीं है। संबंध है तो प्रेम अवश्य है। हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं और हम जानते हैं, इस वास्तविकता को समझते हैं। हमने जो जाना है, अनुभव किया, समझा है, प्रेम के बिना ना ही जीवन चल सकता है और ना ही कोई संबंध चल सकता है। कोई भी संबंध है उसमें प्रेम अवश्य है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कोई भी रिश्ता हमारा है, हम जानते हैं उसमें प्रेम अवश्य है हमारा। यदि प्रेम नहीं है तो वो संबंध चल ही नहीं सकता, एक पग भी नहीं चल सकता है। इसलिए प्रेम की प्राथमिकता है, प्रेम की वास्तविकता है, इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। लेकिन जब प्रेम को भ्रमवश, आसक्ति, वासनाएं और लगाव से जोड़ देते हैं, तो प्रेम को स्वीकार करने में भी डर लगता है लोगों को। वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं उस संबंध में कि मुझे प्रेम है, नहीं कह सकते, सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है प्रेम तो आसक्ति है, प्रेम तो वासना है, प्रेम तो लगाव है, प्रेम तो कामनाएं हैं। आज प्रेम है तो कल वासना में बदल सकता है। नहीं, ये भ्रम, प्रेम कभी वासना में बदल नहीं सकता है, प्रेम कभी आसक्ति में बदल नहीं सकता है।
प्रेम कभी लगाव में बदल नहीं सकता है। जिसने प्रेम को समझा है, वो जाना है, वो प्रेम प्रेम ही रहेगा, प्रेम बदल नहीं सकता है। ये भ्रमवश ये बातें जोड़ दी गई है प्रेम के साथ। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना। हर संबंध जहां भी आपका है वहां प्रेम अवश्य है। हमसे कभी कोई पूछे या कोई कहता है कि इस संबंध में क्या आपको प्रेम है, हम कहते हैं हाँ, क्यों नहीं है प्रेम। बिना प्रेम के तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। यदि कोई संबंध है तो उसमें प्रेम अवश्य है, भरोसा अवश्य है, सम्मान अवश्य है। आप किसी पर भरोसा करते हैं, आप दावे के साथ करते हैं कि हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, तो भरोसे का मतलब ही कि आप प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है तो भरोसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम नहीं है तो आप सम्मान कर ही नहीं सकते। किसी को आप मजबूरी से सम्मान नहीं कर सकते। वो दिखावा होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा। वास्तव में आप किसी को सम्मान करें दिल से तो प्रेम के बिना कर ही नहीं सकते हैं। प्रेम ही सम्मान दिलाता है किसी को, प्रेम ही भरोसा पैदा करता है। आपके अंदर प्रेम है, जिस व्यक्ति से आपको प्रेम है आपको उस पर बहुत भरोसा होगा, और प्रेम नहीं है तो भरोसा हो नहीं सकता। जब आप कहते हैं हमें इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है लेकिन संबंध है, हम कहते हैं आप देखो प्रेम तो नहीं टूट गया है, प्रेम को ठीक करो, प्रेम हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। फिर कहते हैं एक तरफ से प्रेम थोड़े ना होता है। अरे भाई, समझने की कोशिश करो। प्रेम आप अपनी देखो कि आप प्रेम करते हो संबंध में या नहीं करते हो। दूसरा करता है नहीं करता है वो उसका विषय, उसके विषय को आप पूरा नहीं कर सकते। कोई दूसरा व्यक्ति संबंध में यदि वह आपको प्रेम नहीं करता है तो आप उसके अंदर प्रेम नहीं पैदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर प्रेम है तो अवश्य उस प्रेम का प्रभाव पड़ेगा जो उस व्यक्ति के अंदर भी प्रेम पैदा कर देगा। आपके अंदर का प्रेम हर संबंध में प्रेम को जागृत कर सकता है, हर संबंध में प्रेम को पैदा कर सकता है। लेकिन आप प्रेम करने के बजाय, भरोसा करने के बजाय, सम्मान देने के बजाय आप ये सोचने लगे कि ये व्यक्ति मुझे प्रेम क्यों नहीं करता, ये मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता, ये मुझे सम्मान क्यों नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं तो या करती हूं तो ये मुझे क्यों नहीं करता है। यह सोच इस बात के लिए प्रूव करती है कि आपने प्रेम के महत्व को नहीं समझा, प्रेम की शक्ति को नहीं समझा। अरे जिस प्रेम के बंधन में सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता, जगत नियंता, सबसे बड़ी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति वो वश हो सकता है, वो आपके वश में हो सकता है, वो आपके बंधन में बंध सकता है, तो कोई इंसान प्रेम के बंधन में क्यों नहीं बंध सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन प्रेम पर भरोसा तो हो, अपने आप पर भरोसा होना आवश्यक है, प्रेम पर भरोसा करना पड़ेगा। यदि आप प्रेम पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो हर संबंध चाहे कितना भी खराब क्यों न हो गया हो, वह संबंध पुनः ठीक हो सकता है प्रेम, भरोसा और सम्मान से। लेकिन जो आपको प्रेम करना है वो प्रेम, भरोसा और सम्मान कैसे करना है? निष्काम भाव से करना है, केवल प्रेम की तरह से करना है। इसलिए नहीं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करे इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं, नहीं। प्रेम आप करते हैं तो करिए, ये आपकी मर्जी है। दूसरे पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करें। यदि आप वास्तव में प्रेम की वास्तविकता को समझते हैं, प्रेम करते हैं तो करिए, ये आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा करे या ना करे वो उसे स्वतंत्र रहने दीजिए। प्रेम सदा स्वतंत्र बनाता है, अधीन नहीं बनाता है। प्रेम कभी किसी को किसी बंधन में नहीं बांधता है, परम स्वतंत्रता देता है। प्रेम कभी कंडीशनल नहीं होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो प्रेम में तो कोई कंडीशन नहीं होती। यदि प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त आप पैदा करते हैं तो इसका मतलब आप भ्रमवश चल रहे हैं, आप प्रेम की वास्तविकता को खुद नहीं समझ रहे हैं, प्रेम का खुद ही आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम का खुद ही तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए प्रेम की वास्तविकता को समझ करके प्रेम को प्रेम की तरह से ही जीना है, प्रेम को प्रेम की तरह से ही देखना है, प्रेम को प्रेम की तरह से ही जीवन में प्रयोग करना है और संबंधों में अनुभव करना है और कराना भी है। ये प्रेम की वास्तविकता है। इसीलिए ही आज का विषय था कि प्रेम ही धर्म का आधार है। किसका आधार है? धर्म का भी आधार प्रेम ही है। इसलिए जहां विचार करिए धर्म का आधार प्रेम हो, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेम में कमियां हैं, प्रेम में वासनाएं हो सकती है, प्रेम में आसक्ति हो सकती, प्रेम में कामनाएं हो सकती हैं।
और प्रेम में लगाव हो सकता है। आपने बहुत सुना होगा कि लोग प्रेम में एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगते हैं। नहीं, प्रेम में कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। हाँ, भ्रम में संभव है। यदि वह व्यक्ति प्रेम की वास्तविकता को समझता है तो अवश्य प्रेम के अस्तित्व को समझ करके उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्रेम की अपने जीवन में प्राथमिकता दें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम धर्म का आधार है। ये वास्तविकता है। आपके जीवन में धर्म की भी प्राथमिकता हो और प्रेम की भी प्राथमिकता हो। आपका जीवन प्रेम और धर्म दोनों से परिपूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।